हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि वाच्य से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य की परिभाषा है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। यानी हमें वाक्य पढ़ के ये पता चलेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, कर्म है, कर्ता है, भाव है। ये वाक्य पढ़ने से हमें ज्ञात होता है। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य है, रमा पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ये यहाँ पे कर्ता, कर्म और भाव तीनों के वाक्य दिए हुए हैं। ऊपर के वाक्यों में से उनकी क्रियाएं क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार हैं। पहले वाक्य में रमा करता है और उसके अनुसार क्रिया क्या है, पढ़ती है। रमा पुस्तक पढ़ती में रमा क्या है, करता है, और कर्ता के अनुसार क्रिया क्या हो रही है, पढ़ती है। फिर पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि कर्म क्या है, पुस्तक। कर्म पुस्तक है, पढ़ी जाती है क्रिया है। यहाँ पे देखिए कर्ता नहीं, यहाँ पे कर्म है। पढ़ी जाती है क्या है, क्रिया है, और इससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ये कर्म है। और अंतिम वाक्य में मोहन से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पे हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, भाव स्पष्ट हो रहा है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, यह यहाँ पे भाव स्पष्ट हो रहा है। तो देखिए, ये वाच्य के 3 प्रकार हैं। कोई भी वाक्य पढ़कर हमें क्या ज्ञात हो रहा है, यह कर्म के अनुसार यह वाक्य है, या कर्ता के अनुसार है, या भाव के अनुसार है। ये तीनों चीज़ें हमें एक वाक्य पढ़कर ज्ञात होता है कि तीनों में से क्या है। तो हम फिर वाच्य जान सकते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं जो कि आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे।